मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अभी तक गैसीय स्टेट में हम लोगों ने कुछ लॉस पढ़े और लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। तो आज हम पढ़ते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या बताया था कि जो बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना, उनमें से जो स्पीड होगी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, वो चेंज होती रहेगी उसकी स्पीड। क्यों होती रहेगी? क्योंकि ड्यू टू इंटरमोलिकुलर कोलिजन की वजह से, क्योंकि वो आपस में टकराते रहते हैं एंड ड्यू टू द कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो गैस के मॉलिक्यूल है कंटेनर की वॉल के साथ टकराते रहेंगे, आपस में टकराते रहेंगे, इसलिए स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है। लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मॉलिक्यूलर स्पीड का वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में सबसे पहले आइडिया दिया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, जिसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। आप ग्राफ से देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस ग्राफ में क्या देख रहे हो कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऐसे हैं, जब हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड में ग्राफ बनाते हैं तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऐसे हैं, या मैक्सिमम नहीं कह सकता मैं, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी मॉलिक्यूलर स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है। देखो एक्स एक्सिस पे मॉलिक्यूलर स्पीड ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ तक ग्राफ को लूँ तो बहुत कम मॉलिक्यूल है। उसी तरह से बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी मॉलिक्यूलर स्पीड, अगर मैं यहाँ तक ग्राफ को ले लूँ तो ये बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी मॉलिक्यूलर स्पीड क्या है, बहुत कम है। बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी मॉलिक्यूलर स्पीड बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी मॉलिक्यूलर स्पीड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक जब जिसे मॉलिक्यूल्स जिनकी मैक्सिमम स्पीड होगी, उस स्पीड को क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, द मैक्सिमम स्पीड पजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो जो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं कि बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड बहुत कम होगी, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी स्पीड कैसी होगी, जो मैक्सिमम स्पीड को पजेस करके रखेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या होता है, 2RT ओवर एम, ठीक है ना। आरटी की जगह पीवी और एम भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम किया। तो अंडर रूट 2RT ओवर एम। एंड द सेकेंड केस इज, एक तरफ आपके पास बेटा है कि लाइट गैस और एक है आपके पास हैवी गैस। जैसे क्लोरीन का और नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लिया, तो भाई लाइटर गैस ज़्यादा तेज़ दौड़ेगी या हैवी गैस? भाई लाइट गैस ज़्यादा तेज़ दौड़ेगी, जो हल्का होगा वो ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा। तो जो क्लोरीन है और नाइट्रोजन है, इनमें दोनों में हल्का कौन सा है, नाइट्रोजन। अगर सेम टेम्परेचर पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्लोरीन के और कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के, और मॉलिक्यूलर स्पीड के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो आप क्या देख रहे हो कि ग्राफ जो है नाइट्रोजन का आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक, इसकी स्पीड क्या है, यानी लाइटर गैस की स्पीड हैवियर गैस की स्पीड से ज़्यादा होगी। कब? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ को देखते ही मल्टीपल चॉइस में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सामने ग्राफ डाल दिया जाता है, बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन सी लाइटर गैस है, कौन सी हैवियर गैस है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के ऊपर। 3 डिफरेंट टेम्परेचर T1, T2 और T3 पे ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, और आप इस ग्राफ में क्या देख रहे हो भाई, जो मैक्सिमम पॉइंट होगा किसी भी ग्राफ के अंदर, वो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या कहता है कि T3 का टेम्परेचर ज़्यादा है T2 से, T2 का ज़्यादा है T1 से। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से जो मोलिकुलर स्पीड होगी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ग्राफ जो है आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। जब टेम्परेचर कम होगा तो ग्राफ पीछे की तरफ जा रहा है और मोलिकुलर स्पीड कम होगी। हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने से गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने से जो कर्व है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो क्या होगी, एक्स एक्सिस पे वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे T2 पे स्पीड इतनी है, T3 पे इतनी है, T1 पे इतनी है, ठीक है ना। तो एंड द थर्ड इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेज। काफ़ी सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इससे कम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना।
तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो कर्व है राइट में शिफ्ट करेगा, मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल क्या होना है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो कर्व है वो कैसा होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रोडन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है बेटा, यही पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के सारे जो मैंने डिस्कस किए, और ये न्यूमेरिकल आप करके देखोगे तो बेसिकली बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर है, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगी उसकी स्पीड, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के बीच में जो रिलेशन है वो किसने दिया था, मैक्सवेल ने। और इसी रिलेशन को हमने क्या बोला है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड, ठीक है ना। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल जो है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, यानी गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर स्पीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वहाँ पे, उसी के बारे में स्टडी किया, लाइटर गैस को लेके और हैवियर गैस को लेके, और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। तो इसको अच्छे से करोगे, एंड दिस न्यूमेरिकल यू हैव टू डू, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ द गैस। ओके, थैंक यू वेरी मच।